इन दिनों मालवा निमाड़ में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार 2 सप्ताह से रिमझिम तो कहीं अधिक बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 27% अधिक बारिश हो चुकी है, किंतु मालवा और निमाड़ में अभी बारिश का औसत काम बताया जा रहा है, जहां पर वर्तमान में 3 मौसम प्रणालियां एक्टिव हुई और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के गुजरने के कारण 2 टर्फ लाइन बनी, जिसके चलते पूर्व और पश्चिम में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। मानसूनी सीजन की शुरुआत से लेकर आज दिनांक तक इंदौर में 2 अलग अलग हिस्सों में 19 इंच से लेकर 25 इंच के करीब बारिश दर्ज हो चुकी है और अगस्त के आने वाले 4-5 दिन भी अच्छी बारिश के आसार मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। वर्तमान में यदि टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य बताया जा रहा है। आने वाले सप्ताह में लगातार बारिश का दौर है, तो 1 से 2 डिग्री तापमान में भी कमी आने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के खेतों में सोयाबीन या फिर ऐसी सेंसिटिव क्रॉप लगाई गई है जिसमें पानी की निकासी न होने के कारण ये फसल सड़ने लगती है, जिससे बचने के लिए पानी की निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। और अगर खुले मौसम की बात की जाए तो कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि फसल को बीमारियों से बचाया जा सके। सिस्टम जो थे अभी जैसे कि 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन थे, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो चल रहे थे और जो मानसून ट्रफ लाइन जो थी वो नॉर्थ भारत से उत्तरी भारत से निकल रही थी। इन सब की वजह से बारिश हो रही थी। और अगर दक्षिण पश्चिमी मानसून की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है अब तक लगभग जो है ऑन एन एवरेज जो है 900 mm के आसपास रेनफॉल हो चुकी है, जबकि जो एवरेज जो होनी थी वो 627 के करीब है, तो लगभग 24% जो है ज़्यादा रेनफॉल है। अगर हम अपने मालवा और निमाड़ क्षेत्र की बात करें, जो अभी तक जो था यहाँ पर जो था डेफिशिएंट रेनफॉल चल रहा था, तो अभी अधिकतर ज़िलों में जो है अभी नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज के नॉर्मल की स्थिति में आ गए हैं। सिर्फ 3 ज़िलों को जो है इंदौर, उज्जैन और शाजापुर, इन 3 जगहों को छोड़ के बाकी सभी जगह जो है नॉर्मल रेनफॉल की स्थिति में आ गई है। और इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में अभी तक जो है शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है लगभग 19.5 इंच से लेके और लगभग 25 इंच तक रेनफॉल दर्ज की गई है। और ये जो है अगस्त के महीने में भी अच्छी रेनफॉल हुई है और आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें भी जो है अच्छी रेनफॉल के आसार हैं, संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान वर्तमान में क्या चल रहा है? न्यूनतम तापमान जो है लगभग 22.5 डिग्री के आसपास है और अधिकतम तापमान जो है 27 डिग्री के आसपास चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि क्या बारिश तेज गति से आएगी, कोटा पूरा होगा? जैसा आईएमडी का पहले पूर्वानुमान था कि जो है जो अगस्त का दूसरा पखवाड़ा है उसमें अच्छी रेनफॉल होगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल होगी, वैसा अभी तक देखने को भी मिला है। और ऐसा अनुमान भी है कि जो है जो बचे हुए दिन हैं, 5 दिन जो बचे हुए हैं अगस्त के, उनमें भी ठीक ठाक रेनफॉल होने का आसार हैं। क्या मालवा निमाड़ का जो कोटा है, वार्षिक कोटा, क्या वो पूर्ण होने की संभावना लगती है? हाँ बिल्कुल, हाँ संभावना लगती है। और ख़ास करके जो है अभी तक देखने को यही मिला है कि जो अधिकतर ज़िले हैं मालवा निमाड़ के जो नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, अब नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में आ गए हैं। लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो नॉर्मल होता है वो, और सिर्फ जो है इंदौर, उज्जैन और शाजापुर जो हैं ये क्षेत्र अभी बाकी हैं। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? हाँ, किसानों के लिए ये सलाह देंगे जैसे कि अगर हैवी रेनफॉल अगर कहीं पर होने की संभावना है, जैसे कि अभी 2-3 दिन तक जो है नीमच, मंदसौर जो था उसमें हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन था, और आगे भी अगर कहीं भी जो हैवी रेनफॉल का रहता है तो वहाँ पर जो है अपने, क्योंकि सोयाबीन की फसल ज़्यादातर हमारे किसान भाई मालवा क्षेत्र में लेते हैं, तो और सोयाबीन की फसल जो होती है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर ऐसी स्थिति में जो है कहीं निचले क्षेत्र जो हैं जिनमें अधिक बारिश होने की वजह से अगर जल भराव होता है तो उनमें जल भराव के लिए प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था करें, और निचले क्षेत्रों में वैसे भी पहले से जो है व्यवस्था रखें ड्रेनेज की। क्या अभी ऐसी कोई फसल है कि पानी अगर अधिक गिरता है तो खराब होने की संभावना है? पानी अधिक गिरने की वजह से जो है सोयाबीन की फसल पर भी असर रहता है, और जैसे कि अगर हमारी ज्वार की फसल कुछ एक हिस्सों में रहती है तो उसमें भी असर रहता है। जैसे ज्वार की फसल जो है जब उसका पेनिकल आ जाता है, उसका बीज बनते हैं, तो उसमें ग्रेन मोल्ड की प्रॉब्लम रहती है। अभी हाल फिलहाल तो ऐसा वो स्थिति नहीं है क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है ज्वार की फसल। बाकी अगर कुछ लंबे समय तक 15 दिन 20 दिन तक ऐसे बारिश ज़्यादा रहती है तो ग्रेन जो है ब्लैक होने का, ग्रेन मोल्ड होने का चांसेस रहता है, उससे नुकसान रहता है। बचाव के लिए क्या किया जाए?
उसके बचाव के लिए जो है कुछ जैसे कि ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था करें पहले तो, और बाकी ज्वार की फसल जो है उसमें कुछ रिकमेंडेड जो हैं फंगीसाइड्स हैं, या फिर किसान भाई जो हैं पहले से ही जो इनसे जो प्रतिरोधी वैरायटी हैं उनका यूज़ करें।